सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो कैश और कैश इक्विवेलेंट में आती हैं, तो वो चाहे कैश फॉर्म में रहे या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में रहे तो वो तो है ही लिक्विड एसेट। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं, किसके अगेंस्ट इशू किए हैं? एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए हैं। इट मीन्स क्या है, इसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं आया होगा, ये तो एज अ मॉर्गेज हमने रखे हैं। सपोज हमने बैंक से लोन लिया, उस लोन के अगेंस्ट में हमने एज अ मॉर्गेज डिबेंचर्स रख दिए कि इनकेस कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो बैंक वाले उस डिबेंचर को सेल कर पैसा ले लेंगे। तो इस केस में कोई इनफ्लो ऑफ कैश तो हुआ नहीं है, तो आंसर है आपका सी, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं और हमसे पूछा है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा। जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट नहीं लेती। अगर वो कोई पेमेंट नहीं ले रही है तो इनफ्लो ऑफ कैश भी नहीं हुआ और आउटफ्लो ऑफ कैश भी नहीं हुआ। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं? इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इट मीन्स क्या, अगर फर्म में कैश आता है या फर्म से कैश जाता है तभी हम उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर में ना इनफ्लो हुआ है ना ही आउटफ्लो है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नो अफेक्ट। ये किसी भी तरह की एक्टिविटी में नहीं आएगा, तो आंसर है आपका ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।